हटो भैया, क्या कर रहे हो भाई? उनकी बाबू जी बाप कारण आज राम मंदिर का दिव्य और भव्य मंदिर बना है और सनातन धर्म का पताका लहरा रहा है, तो बाबूजी के बहुत बड़ा योगदान है उसमें। तो मैं आज के अवसर पर बाबूजी के चरणों में मैं श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और आज के अवसर पर बच्चों से ही कहूंगा, महापुरुषों की कहानियां पढ़ने से अपना आत्मबल बढ़ता है। आप लोग एक बार बाबूजी का जीवन पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो महापुरुष देश के लिए काम किए हैं बेटा ना, भले हमारे जाति के ना हो, हमारे समाज के ना हो, ये देश आज सुरक्षित तो उन्हीं का। पिछले हम लोग बाल दिवस के रूम में मनाया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का बलिदान हम लोगों ने पढ़ा होगा। यानी नन्हे मुन्ने बच्चे, औरंगजेब चिल्लाता रहा, लेकिन उन्होंने बोला हिंदू में पैदा हुआ, हिंदू ही रहूंगा, मुस्लिम नहीं बन सकता। मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे मुंचे जो बच्चे मां की गोद में खेलते थे, वह बच्चे भी सर नहीं झुकाया। जब औरंगजेब बुलाया कि बच्चों को ले आइए, तो छोटा दरवाजा था, यानी सर झुकाकर अंदर जाना था। वह दोनों भाइयों ने तय किया कि सर तो इसके सामने झुकना नहीं चाहिए, तो बालक, दोनों छोटे छोटे बालक पहले पैर को आगे बढ़ाया और एक भाई सर पर हाथ लगाया, पैर आगे बढ़ाकर ऐसे निकले अंदर, लेकिन औरंगजेब के अंदर झुक के दरवाजे के अंदर नहीं निकले। ऐसे बच्चे थे, तब देश आया। आज ये आप लोगों का राष्ट्र के लिए बहुत योगदान है बेटा, जिसके कारण हम लोग यहाँ हैं, पेड़ के नीचे, इस छाए के नीचे हैं, इस आसमान के नीचे बैठे हैं। उन महापुरुषों का बहुत योगदान है, उसी में बाबूजी की भी उपस्थिति है। राज्य के खुशहाली के लिए, राज्य के विकास के लिए बाबूजी का बहुत योगदान है। आज हम इनके चरणों में पुष्पांजलि करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विनोद चतुर्वेदी जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक मामा श्री नरेंद्र सिंह जादौन जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई संजीव उपाध्याय जी, और हमारे बहुत ही यशस्वी और सदैव अपने कार्यकर्ताओं के लिए संघर्षरत ऐसे हमारे डॉक्टर घनश्याम अनुरागी जी, हमारे आदरणीय बाबूजी, और जिनके विद्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे मनोज राजपूत जी भाई साहब, हमारी सभी बहनें, और क्योंकि भाई साहब को जाना है और 10 मिनट तक नाम लेना है, सभी पार्टी पदाधिकारी हमारे बैठे हैं, सबका बहुत अभिनंदन है, प्यारे बच्चों को बहुत आशीर्वाद है। आज बाबूजी की इस पुण्यतिथि पर सिर्फ एक ही बात कहनी है कि अटल नेतृत्व और अटल उनकी अधिक जो क्षमता थी, उन्होंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में पद और प्रतिष्ठा को मान नहीं दिया। ये हमारे राजनीतिक जीवन के लिए भी बहुत आदर्श है। और जो बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हैं, उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि कल्याण सिंह बाबूजी कौन थे और क्यों आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्यों हम यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि कोई भी महापुरुष कुछ न कुछ कहानियां छोड़कर जाता है, तभी उसके पीछे हम सब लोग यहाँ खड़े होते हैं। मेरा बहुत अनुभव तो नहीं है, लेकिन लगातार पिछले कई साल से, जब से मैंने राजनीति शुरू की, तो मैं उनके प्रत्येक जन्मदिन पर आज के दिन वहां जरूर जाती थी और कई बार उनसे स्नेह आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश शुक्ला जी का भी उनका बहुत स्नेह था, उनके यहाँ जाना आना था। तो जब मेरा पहली बार उनसे परिचय हुआ, तो उन्होंने बहुत खुशी मन से, बड़ा प्रेम से मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। और मैं समझती हूँ कि आज उन्हीं का आशीर्वाद है, उनके पद चिन्हों पर चलकर मैंने आज अपने इस राजनीतिक सफर को तय किया। और बच्चों से बस यही प्रेरणा मैं कहूंगी कि जीवन में जब आपको निर्णय लेना हो, तो ज्यादा नफा नुकसान देखने की आवश्यकता नहीं, जो दिल की आवाज हो उसी पर विचार करना चाहिए, वही निर्णय लेना चाहिए। यही बाबूजी का हमारा संदेश है। क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने सदैव अपने दिल की सुनी। 2 बार उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र प्रेम, हिंदुत्व प्रेम, सनातन धर्म की रक्षा ये प्राथमिकता थी। तो मेरे बच्चों और यहाँ उपस्थित हमारे राजनीतिक परिवार के सभी सदस्यों से यही प्रार्थना है कि सच्ची श्रद्धांजलि इसी में है कि हम अपने जिस दल में हैं, जिस पार्टी में हैं और जिस देश के लिए ये विचार परिवार की पार्टी काम कर रही है,
उसके ऊपर आंच ना आने दे, जो उसके हित में हो वही काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बाबूजी के चरणों में श्रद्धांजलि प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाबू कल्याण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षित जी, पूर्व विधायक सम्मानीय जादौन जी, जिला परिषद के अध्यक्ष सम्मानीय अनुरागी जी, सभी सम्मानित राजनीतिक लोग, इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता हमारे भतीजे मनोज जी, बाबूजी के बारे में हम एक उदाहरण हमको याद है। हम जब दूसरे दल में थे तब मुरली मनोहर जोशी के ऑफिस में गए। उस टाइम बाबूजी नाराज हो चुके थे पार्टी से। तो उस ऑफिस में जब हम बैठे तो उनके पीएस हमारे मित्र थे, आईएएस अफसर थे। उन्होंने बाबूजी के बारे में कहा कि चतुर्वेदी जी पूरे विश्व से, खाली एक देश से नहीं, पूरे संसार से एक ठेला पर डे चिट्ठियां आती हैं और हर चिट्ठी में एक शब्द लिखा होता है कि हिंदुत्व की रक्षा करने वाला मसीहा। इसको क्यों पार्टी से नाराज किया गया? उनकी महानता इसी बात से प्रदर्शित होती है। बाबूजी के बारे में जब वो मुख्यमंत्री हुए तो उनकी जो दृढ़ता थी कि उन्होंने जो काम कहा, अगर उन्होंने किसी का ट्रांसफर किया तो फिर चाहे जिसने कहा हो रोका नहीं। उनकी ये प्रशासन में ये लोग मानते थे कि अगर उन्होंने कोई कदम उठाया, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे प्रशासनिक ग्रांट पे हो, फिर उन्होंने उसको वापस नहीं किया। ये उनकी अपनी एक साख थी। तो निश्चित ही वो एक देश को दिशा दी उन्होंने। और हिंदुत्व के बारे में जैसा कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा था, सदन में भी कहा, और उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दिया था। लेकिन जब कोई घटना घटी तो उन्होंने कहा सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, जो भी दंड दिया जाए मुझे दिया जाए, मैंने ये काम किया। ये उनकी दृढ़ता का परिचायक था। निश्चित ही वो सदियों तक याद किए जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत। नहीं था, जो अंदर था वो बाहर था। इसलिए कोई व्यक्ति सिर्फ कुछ समय के मुख्यमंत्री होते हुए विध्वंस ढांचा गिराने का जो काम करते हैं, गद्दी को त्यागने का काम करते हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते हैं। महामानव के रूप में उपस्थित हुए, हिंदू हृदय सम्राट हुए, और उनका जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं तो इतना ही चाहूंगा कि बाबूजी इसी तरह हम लोगों के दिलों में हैं और दिलों में राज करते रहेंगे। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार बाबू कल्याण सिंह अमर रहे, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबू कल्याण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभी का हाथ नहीं उठा, एक हाथ उठा लीजिए। हमारा तो माइक है इसलिए हम नहीं उठा पाऊंगा, आप दोनों उठा लेना। बाबू कल्याण सिंह जी, बाबू कल्याण सिंह जी, बाबू कल्याण सिंह जी। लड़कियों ने अच्छा उठाया, लड़के तो 2-3 मुट्ठियां नहीं बांध पा रहे थे। आप ही जयंती मनाई जा रही है यहाँ पर, जन्म जयंती। बाबूजी की बहुत त्याग और तपस्या है इस राज्य के, देश की। भारतीय जनता पार्टी भी आज जो दिखाई दे रही है उसमें बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान। धरातल से पार्टी को आसमान तक पहुंचाने का काम, जो परिश्रम की पराकाष्ठा बाबूजी अपने समय में किया, ट्रकों से सफर से लेकर साइकिल और ट्रक जनपदों का जो दौरा किया, जिस समय पार्टी का कोई पुरसा हल नहीं रहा।